बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पावन ग्राम नगला कोरिया की पावन पवित्र भूधरा को नतमस्तक करते हुए पावन ग्राम नगला कोरिया की पावन पवित्र भूधरा पर श्री हरि अनंतमयी कथा श्रवणपान होती भगवान के भक्तों के सौजन्य से, प्रभु के भक्तों के सहयोग से, सभी ग्रामवासियों के सौजन्य से श्री हरि अनंतमयी कथा श्रवणपान होते हैं। आज कथा का कौन सा रोज है महाराज? सातवां, पांचवा, अच्छा चौथो, चतुर्थ रोज की वेला व्यास पीठ पर उपस्थित होते ही आपकी बेटी भाइयों की बहन आकृति तहे दिल से भगवान के भक्तों का वंदन अभिनंदन करती है। राम राम, राधे राधे सभी को। प्रथम रोज से ये बेटी कहती चली आई, आज भी कहती है और कहती ही चली जाएगी। हम न कोई विद्वान है, न कोई ज्ञानवान है, ना कोई अनुभवी है, ना कोई साध्वी है, ना कोई शास्त्री है। अगर ये बेटी कुछ है तो आप सभी के ही आशीर्वाद से, आप सभी की ही सेवक है। मेरे गुरुदेव भगवान माता पिता ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो आप जैसे महान लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। मेरे कृष्णा ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो आप जैसे महान लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। जिन माता पिता की कर्ज को अदा करने के लिए प्यारे एक नहीं औलाद 1000 भी जन्म रखे, फिर भी वो औलाद माँ बाप के ऋण से ऋण नहीं हो सकती है। तो मेरे माता पिता की मेरे ऊपर कृपा बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी जिब्या बड़ी तुच्छ है। जरा सी जिब्या से माता पिता की कृपा का बयान नहीं किया जा सकता, फिर भी बयान करने की कोशिश करते हुए चतुर्थ रोज की वेला आप पहुंचे। कृष्णा का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी कृपा से प्रयास से मैं आप सभी के बीच में हूँ। हरिहर शुक्ल ताल में गंगा मैया के किनारे बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान श्री सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित को प्रभु की कथा का श्रवणपान करा रहे हैं। इसी तरह से काम क्रोध लोभ व अहंकार को छोड़कर प्रभु की कथा का श्रवणपान करिएगा प्यारे। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अंतिम मुझ मुक्ति द्वार जरूर खुलेगा। परीक्षित जी कहते हैं प्रभु मरने का मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है। भय सिर्फ इस बात का है कि मैंने सुना है लोग एक्सीडेंट से फांसी लगा के जहर खा के नदी नवाले में डूबकर आग लगाकर सर्प के कांटे से इत्यादि तरह से जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो लोग अधोगति में जाते हैं, यानी उनकी आत्मा को शांति प्रदान नहीं होती, आत्मा भटकती है। प्रभु मुझे मरने का भय नहीं, भय सिर्फ इस बात का है कि मेरी आत्मा कहीं भटके ना। मैं तो ये चाहता था कि शाप लगते ही मैं मर जाता। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हमारे आपके बड़े सौभाग्य हैं जो मानव देही प्राप्त करने के बाद भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्यारे हमारे आपके भी ये सौभाग्य बहुत बड़े हैं, वरना इस कथा को सुनने के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं। जिस समय श्री सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए, तैसे ही परीक्षिते कथाम भक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमः। जैसे ही श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए प्यारे, तैसे ही सभी देवता हाथों में अमृत का कलश लेकर आ गए और सुखदेव जी से आकर कहा कि महाराज ये अमृत आप ले लीजिए और ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, और भगवत रूपी अमृत हम सभी देवताओं को श्रवणपान करा दीजिए कर्णों के द्वारा, कानों के द्वारा। पहले तो सुखदेव जी बड़े हंसे, उसके बाद सुखदेव महाराज देवताओं को फटकारते हुए बोले, को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणि महान। को मीन्स होता है कहाँ, को मीन्स होता है कहाँ। अच्छा पीछे समझ में आ रहा है, कल थोड़ा साउंड की शिकायत आ रही थी कि शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। पीछे आवाज क्लियर आ रही है? नहीं आ रही है। एक काम करिए भैया,
वो पीछे वाला जो बॉक्स है उसमें से 2 बॉक्स है, उसमें से एक बॉक्स पीछे कर दीजिए, मतलब पीछे घुमा के रख दीजिए आप। ग्राउंड में तो नहीं और काहे ग्राउंड के बाहर है, ये ग्राउंड में कहाँ है, ग्राउंड ये हम लेफ्ट पंडाल है वहाँ में बम कितने बैठ रहा है, तब भी वो कह रहे हैं समझ में नहीं आ रही। करके देखिए आप, हैं? को कथा को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर महल। आराम से, कोई है नहीं, एक लोग और करा दीजिए हेल्प। जी बोली भक्त वर्षल भगवान की। को सुधा को कथा लुकी को कांचा को मणि महान। को मीन्स होता है कहा, सुधा मीन्स होता है अमृत। श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं को फटकारते हुए बोले वो सुधा को कथा लोके, वो मीन्स कहा सुधा मीन्स अमृत, कहा ये अमृत को काचा को मणिमान, और कहा ये कांच रूपी अमृत, और कहा मणि रूपी भगवान की कथा। को सुधा को कथा लोके को काचा को मणि महान। अरे कहा कांच रूपी अमृत और कहा मणि रूपी भगवान की कथा। एक कांच की तुलना एक मणि से कर रहे हो तुम। हे देवताओं, अमृत पीने से तो सिर्फ व्यक्ति अमर होता है, अमृत पीने से तो व्यक्ति सिर्फ अमर होता है प्यारे, लेकिन जिसने भगवान की साप्ताहिक पारायण रूपी जिसने अमृत पी लिया प्यारे, वो व्यक्ति संसार के आवागमन से ही मुक्त हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे देवताओं, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। हे देवताओं, तुम भगवान की कथा सुनने योग्य नहीं है, आप लौट जाइए यहीं से। छोटा सा मोह लेकर के सभी देवता लौट गए। हमारे आपके प्यारे कितने सौभाग्य हैं जो मानव देही होने के बाद भगवान की कथा श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी अभी आप सभी भगवान की कथा का आनंद ले रहे थे। महाराज परीक्षित जी, क्या चल रहा था कथा में, जरा बताएंगे? कथा प्रसंग में क्या चल रहा था? क्या कह रहे, आवाज में आ रही मेरे पास था।